स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोज कुमार रवि ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन का मतलब है कि जो व्यक्ति उधार में धन लेता है वह धन जो उधार लिया गया है इसे हम लोग P से सूचित करते हैं, अधिकतर P से सूचित करते हैं। फिर है ब्याज। ब्याज में क्या होता है? ब्याज का मतलब है जो आपने धन उधार लिया है उसमें आपको कुछ निर्धारित राशि देना पड़ता है, उसे हम लोग ब्याज कहते हैं। उधार लिया गया धन में कुछ ऊपरी मतलब अधिक पैसा देना पड़ता है। ब्याज को साधारण ब्याज में SI से सूचित करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी कि ये हुआ साधारण ब्याज। इसको हम लोग SI से सूचित करते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब है तीसरा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसे हम लोग CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और फिर आता है अमाउंट यानी मिश्र धन, यानी मूलधन और ब्याज को जोड़ करके मिश्र धन बनता है। मिश्र धन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं, यानी कि A बराबर आपका ब्याज प्लस में मूलधन, यानी अगर साधारण ब्याज रहेगा तो A बराबर SI प्लस P होगा, और अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ेगा तो वहां CI प्लस P होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका सूत्र। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, अर्थात SI बराबर P गुना R गुना T बटा में 100। ये हो गया साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हो जाएगा मूलधन इंटू 1 प्लस R बटा में 100 टू दी पावर क्या हो जाएगा? समय माइनस मूलधन। इसी को हम लोग लिख सकते हैं CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 का पावर समय माइनस P। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब है मिश्र धन। इसी का मिश्र धन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर क्या? समय। फिर इसी को लिख सकते हैं हम लोग A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 टू दी पावर समय। यह कब होगा फॉर्मूला? जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यह तभी होगा जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो।
यानी कि क्या, इसको बोलते हैं एनुअली, यानी कंपाउंड एनुअली। जब वार्षिक संयोजित होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला होगा और मिश्र धन का ये होगा। जब ब्याज 6 माही संयोजित हो, 6 माही मतलब क्या, अर्धवार्षिक, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अर्धवार्षिक भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, तब दर क्या हो जाएगा, दर आधा हो जाएगा, मतलब R बराबर R/2। यदि पहले से यदि दर दिया हुआ हो 6% पहले से, तब यहाँ पर दर कितना हो जाएगा, यानी आधा, यानी 6/2, यानी कितना हो जाएगा, 3%। और समय यानी कि क्या, T, ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर समय मान लेते हैं कि पहले से दिया हुआ है 1 वर्ष, अगर मान लिया जाए 1 वर्ष दिया हुआ है आपका, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाता है यहाँ 1 गुना 2, यानी कि 2 वर्ष तब हो जाता है यहाँ पर। और यदि ब्याज मान लेते हैं त्रैमासिक हो, ब्याज क्या हो, त्रैमासिक संयोजित हो, त्रैमासिक मतलब क्या, क्वार्टरली, तब क्या करेंगे, तब होगा दर क्या हो जाएगा, दर 4 से भाग लग जाएगा, और समय यानी कि क्या, टी क्या हो जाएगा, 4 गुना, यानी 4 × T। अगर इसी को देख लें कि 6% अगर दर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ दर बराबर 6/4%, और T बराबर क्या हो जाएगा, 1 साल है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 गुना 4 बराबर 4 साल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि समय क्या है कि भिन्न के रूप में रहता है। कैसे भिन्न के रूप में रहता है, आइए उसको देखते हैं। जैसे कि आपको दर दे दिया कि R% है, R% कुछ भी 1 2 3 4 5 8 10 कुछ भी होगा, वो मान लिया R%, और यहाँ समय आपको दे दिया, मान लेते हैं कि 3.3/5 वर्ष। तब कैसे बनेगा, तब क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा, तब लगेगा, यहाँ देखिए, तब T बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि ये जो 3 है इसको पूर्ण संख्या में लेंगे। पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या, उसको मान लेंगे T1 यानी 3 इयर्स, और 3/5 है उसको क्या मानेंगे, T2 यानी कि 3/5 वर्ष। और इसको फार्मूला में बैठाएंगे तब कैसे, अगर मान लेते हैं कि मिश्रधन कर रहा है ना, तो मिश्रधन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन × 1 + R/100 टू दी पावर क्या, T1, यानी कि क्या, इसको बैठाएंगे यहाँ पर T1 के स्थान पर, फिर यहाँ दे देंगे गुना, और हो जाएगा 1 + ये T2 हो जाएगा गुना, यानी T2 गुना R/, में कितना हो जाएगा 100। ये इस प्रकार से, अर्थात अब इसको हम लोग बैठा लेते हैं। कैसे बैठाएंगे देखते हैं, यानी कि A बराबर हो जाएगा P1 + R/100, और T1 कितना लिए हैं 3 गुना 1 + T2 कितना, ये 3/5 गुना R/100। यानी किसी भी प्रकार का जब प्रश्न रहेगा इसे भिन्न से जुड़ा हुआ, तो उसमें 2 समय माना जाएगा। यानी कि समय क्या है, 3.3/5 यहाँ पर है, तो 3 क्या हो गया T1 यानी कि पहला समय, और T2 यानी 3/5 यानी जो भिन्न में उसको अलग मान लेंगे, और इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। तो एक चीज ध्यान आप लोग को देना है कि यहाँ जो है T1 दिया है वहाँ इसका पावर बैठेगा, लेकिन यहाँ पर इसका देख सकते हैं इसका पावर कुछ है यहाँ पर नहीं, यहाँ पावर नहीं देंगे। ये क्या है, ये R के साथ यानी दर के साथ में क्या है भिन्न, जो 3/5 है यहाँ पर देख रहे हैं,
इसको हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे, यहाँ पावर नहीं रहेगा, ये दूसरा वाला जब इस प्रकार का प्रश्न होगा तब। तो इसको जो है सो इस तरह के प्रश्न को हम इस फॉर्मूला पर बनाएंगे तो हम लोग को बनाने में आसानी होगा। अब ब्याज जब प्रत्येक वर्ष अलग अलग हो, अलग अलग हो, जब प्रत्येक वर्ष अलग अलग हो मतलब क्या, मान लेते हैं कि पहला वर्ष का रहा है ब्याज R1 हो यानी 4% मान लेते हैं, दूसरा वर्ष फिर बोल रहा है, दूसरा वर्ष बोल रहा है यानी R2 5% हो, फिर तीसरा वर्ष बोल रहा है यानी R3 6% हो। और समय तो ये क्लियर है, पहला वर्ष बोल रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा 1 वर्ष होगा, है ना 1, और इसमें कितना होगा दूसरा वर्ष में, क्या 2 हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। इसलिए होगा कि हर वर्ष अलग अलग ब्याज है, हर वर्ष अलग अलग ब्याज है ना, तो अलग अलग निकलेगा, फॉर्मूला एक जगह लगेगा, लेकिन 1 साल के लिए यानी कि t बराबर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और t बराबर यहाँ पर भी 1 ही होगा, t बराबर यहाँ पर भी, अगर यहाँ मान लें तीसरा अगर चौथा वर्ष का आता तो भी 1 ही साल रहता। इसको देखें कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। अब मान लेते हैं मिश्रधन बोल दिया तो a बराबर क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस R1 बटा में 100, पावर 1 ही होगा, फिर हो जाएगा क्या गुना 1 प्लस R2 बटा में 100, पावर 1 होगा, गुना 1 प्लस R3 बटा में 100 होगा। इस प्रकार से फॉर्मूला होगा, अगर बैठाएंगे तो इसे बढ़ जाएगा 4 बटा में 100, फिर 1 प्लस 5 बटा में 100, फिर हो जाएगा 1 प्लस 5 बटा में 100, और फिर इसको हम लोग जो है सो भिन्न के जोड़ के रूप में जिस प्रकार से बनता है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो ये फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा। और एक चीज और है इसमें ध्यान देना है, अगर बोल देता कि प्रतिशत यानी कि ह्रास हो रहा है, कभी कभी सुनिएगा कि कमी हो जाएगा, अगर इसको बोल दे रहा है कि वृद्धि हो रहा है, ठीक है अलग अलग हो, ये वृद्धि के लिए है, प्लस माने क्या वृद्धि के लिए फॉर्मूला, लेकिन अगर यही बोल देता कि कमी हो रहा है तब कमी यानी कि ह्रास यानी कि क्या डिक्रीज का होगा यानी कि घटेगा, तब क्या हो जाता ऐसा घट रहा है तब क्या होता, तब जितना जगह प्लस है उतना जगह क्या हो जाता यानी p इंटू 1 माइनस R1 बटा 100, 1 माइनस R2 बटा 100 और 1 माइनस R3 बटा में 100। अगर ये कहता कमी हो रही है या घट रही है तो इसमें केवल माइनस चिन्ह हो जाएगा। अब क्या है कि कमी ह्रास या घट रहा है, कभी कभी ऐसा प्रश्न आएगा, ये आबादी वाला प्रश्न में आता है, जैसे कि किसी जगह की आबादी अगर आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि प्रति वर्ष जो है घट रहा है, कमी हो रही है, जनसंख्या में कमी हो रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि उसके जनसंख्या के लिए a का प्रयोग होगा यानी कि मिश्रधन का a बराबर p इंटू 1 माइनस R बटा 100 टू दी पावर t ये होगा। और यही चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अगर करना रहेगा तो CI बराबर p इंटू 1 माइनस R बटा 100 टू दी पावर समय माइनस p। ये कब होगा, जब कमी होगा, या तो पैसा में कमी होगा या और भी जो है पूंजी में कमी होगा, तब ये माइनस का प्रयोग करेंगे। जहां हम लोग वृद्धि पढ़ रहे थे प्लस वाला, वहां माइनस में क्या हो कमी, यानी माइनस का चिन्ह का केवल प्रयोग करना है। इतनी हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है। तो स्टूडेंट आज के लिए हमारे चैनल में इतना ही, अब बने रहें हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।